हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे से विचारों के साथ में। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा पाना है तो उसके लिए आपको संघर्ष भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले आपको जलना भी सीखना होगा। जीवन हमसे हमारी मेहनत मांगता है और उसी मेहनत, उसी परिश्रम और संघर्ष के आधार पर ही वो हमें सफलता रूपी इनाम देता है। तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। और वो इंसान ही क्या दोस्तों, जिसने अपनी असफलता से कुछ सीखा ना हो। और जीवन में अगर हमें एक बार असफलता मिल भी जाती है तो हमें वहाँ पे निराश नहीं होना है, उस असफलता को लेके बैठना नहीं है, बल्कि उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। और हम उसी को अपना आधार बना लेना चाहिए कि बस अब जो हुआ सो हुआ, अब इसी को हम अपने सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और जीवन में यदि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोकता है तो वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, ना समाज होता है, ना हमारे घर का माहौल होता है। अगर हमें सफल होने से कोई रोकता है तो वो हम स्वयं ही हैं। यदि हम चाह लें, एक बार ठान लें कि हमें सफल होना ही है, तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता है। पर दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जीवन में अनुशासन हो, एक नियम हो, एक संयम हो, और उसी के आधार पर हम जीवन में आगे बढ़ते चलें। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी गलती हमारी क्या है, किस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो आपको उसका उत्तर मिलेगा कि आपका आलस है। आपके जीवन में अगर आलस है तो आप अपने जीवन में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसी बात को अगर हम एक उदाहरण से समझना चाहें तो उदाहरण ये होगा कि हम में से सारे लोग ये जानते हैं कि हमें सुबह जल्दी सोकर उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें थोड़ा समय अतिरिक्त मिल जाता है अपने कामों को अच्छे से निपटाने के लिए। एक योजनाबद्ध तरीके से अपने सारे कामों को समय पर कर लेने के लिए हमें समय मिल जाता है। पर ये जानते हुए भी हमारा आलस्य हमें सुबह उठने नहीं देता है, और वहीं से हमारा दिन ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो यदि हम जानते हैं तो हमें उसे अपने जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम अपने जीवन में सफल होने की शुरुआत करते हैं तो हमें शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमें अपने आलस्य को त्याग देना चाहिए और अपने जीवन में एक अनुशासन को बना के रखना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक से मैं ये सारी बातें क्यों करने लगी, तो इसका कारण ये है कि सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी मैं अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाई हूँ, और इसी बात को लेके आज मन थोड़ा सा दुखी चल रहा है। और सफलता के लिए जो करना चाहिए, जो एक नियम होता है, वो सब मुझे पता है, पर मैंने कभी उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया है। पर आज जब मेरे सामने यसी मेरी बड़ी हो गई है तो मुझे लगता है कि जो मैंने गलतियाँ अपने जीवन में की हैं वो मेरी यसी अपने जीवन में ना दोहराए। और जैसे मैंने सपने देखे थे कि मैं अपने जीवन में खूब सफल रहूं, खूब उन्नति करूं, वैसे मैं चाहती हूं कि मैं ना कुछ कर पाई तो कोई बात नहीं, पर मेरी बेटी सब कुछ करे। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी यसी खूब जीवन में सफल हो, खूब उन्नति करे। तो जो गलतियाँ मैंने अपने जीवन में की हैं वो गलती वो ना दोहराए, और यसी के एक उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी एक सफलतापूर्ण जीवन के लिए कुछ तो यहाँ पे मेहनत मुझे करनी पड़ेगी उसके साथ साथ में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आज निर्णय लिया है कि कल से उसे मैं सुबह 5 बजे उठा दिया करूँगी। और 5 बजे अगर वो नहीं भी उठ पाई तो एक उसकी डेडलाइन में बना दूँगी, 5:30 से आसपास में उसको उठ ही जाना है। क्योंकि सुबह के टाइम में उसका ना उठना उसकी पढ़ाई में भी दिक्कत देता है और उसके शरीर की उन्नति में भी दिक्कत देता है, क्योंकि में आलस ने अपनी जगह बना ली है। बहुत ज़्यादा वो लेज़ी फील करती रहती है, उतनी एक्टिव नहीं है जितनी एक्टिव से होना चाहिए। उसकी हम उम्र के जो बच्चे उतना एक्टिव हैं, उतनी वो एक्टिव है नहीं। तो इसमें कहीं ना कहीं कारण उसका ये भी है कि अब छुट्टियों की वजह से वो सुबह जल्दी उठती नहीं है, और इस वजह से उसकी बॉडी में लेजीनेस बना रहता है। तो कल इसी का पहला दिन है और ये अंदर डालने में अभी उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि सुबह क्या होता है, और जैसे जैसे मैं उसके साथ में जो करूँगी वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँगी। और अगर आप लोग के पास में टाइम हो, आप लोग अगर सही समझे तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि मुझे और कौन कौन सी एक्टिविटी उसको करानी चाहिए। तो बस यही मैं प्रयास कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से कोई कमी रह जाए जिसमें मुझे बाद में अफसोस हो कि मैंने ये नहीं किया। अगर मैं ये करती तो मेरी बेटी आज थोड़ा सा और आगे बढ़ सकती है। तो कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ, बाकी देखती हूँ कि वो कितना मेहनत कर पाती है और कितना सफल होती है। क्योंकि यसी के जीवन की सफलता वो फल होगा जो शायद मुझे देखने को ना मिले या चखने को ना मिले, पर जब वो अपने जीवन में खूब खुश होगी, जीवन में खूब सफलता पाएगी, तो उसकी उन्नति और उसकी सफलता को देख के मुझे एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, जो मैंने मेहनत की है मुझे उसका फल मिल गया है, उसका मुझे इनाम मिल गया है कि मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छे से परवरिश की, बहुत अच्छे से उसे संस्कार दिया, और आज वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश है।
तो बस यही एक मेरी ख्वाहिश है और यही मेरे जीवन का भी एक उद्देश्य है कि बस इसी के लिए मैं जितना हो सके उतना कर सकूं। तो बस इसी एक उम्मीद के साथ में, और जब उम्मीद है तो उसका फल ज़रूर मिलेगा एक न एक दिन। तो बस ऐसी सोच के साथ में और इसी विचार के साथ में कि सब कुछ अच्छा होगा, आज की वीडियो को यहीं कर रही हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और कर्म करते रहिए, फल बहुत अच्छा मिलेगा।